ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य हेतु होता है। ये मुख्य हेतु होता है। मान लो जिसके त्यागने में इतना सुख हो, उसको रोकने में कितना सुख होगा। मान लो ये डॉक्टरों की ये बात हमारी समझ में नहीं आती जो ये कहते हैं कि ऐसा करना ठीक है। हमको उन लोगों की बात समझ में नहीं आती जो कहते हैं सर्वनाश का खेल खेलो और तुम स्वस्थ रहोगे। भगवान ऐसों की बुद्धि को बचाएं जो प्रमाण देना चाहिए कि हमारी नई पीढ़ी, हमारी नई समाज कैसे संयम में रहकर ऊपर उठती है। कोई भी घड़े में छेद कर दो भर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुल कहो न माने। कैसा कलयुग बढ़ गया है कि प्रमाण दिया जाता है सीरियल नौटंकी नाटकों से और डॉक्टरों से। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उपदेश देने वालों की। धर्म शास्त्रों की अवहेलना करके ऐसे उपदेश देने वालों को नरक की गति प्राप्त होगी, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि वो जब ऐसा उपदेश कर रहा है तो स्वयं उसकी ऐसी धारणा है। और व्यभिचारी की गति कभी शुभ नहीं हो सकती। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी कभी नहीं हो सकती। शास्त्र मर्यादा का नाश करने वाले ऐसे लोग प्रमाण देते हैं नाटकों, नौटंकी और फिल्मों का कि ऐसा करना उस फिल्म में कहा गया, ऐसा करना उस। डॉक्टर क्या है? शरीर संबंधी अंगों का ज्ञान रखने वाला है, ना कि वो परमार्थ विजयी योद्धा है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इनका ऑपरेशन करना जानता है क्या? इतना चाहे जितना तुम डिग्री ले लो, इस शरीर का तुम ज्ञान रख सकते हो, लेकिन मन का और बुद्धि का और परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाले महापुरुषों की, ब्रह्म ऋषियों की वाणियों का खंडन करने का अधिकार नहीं है। उन्हीं की बात से हमारा परमार्थ शुद्ध होता है।